नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज है 4 दिसंबर। चलिए अपना करंट अफेयर का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज जो मैंने पहला क्वेश्चन लिया है वो रिपोर्ट से लिया हुआ है। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी हुआ, उसके आधार पे ये पता चला कि दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है। तो हम देखेंगे वो कौन सा रिपोर्ट है और कौन सा सबसे महंगा शहर है और कितने यहाँ पर क्वेश्चन आंसर बनेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? दुनिया का सबसे महंगा शहर, अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी हुआ, कास्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट 2023। ये रिपोर्ट क्या है? तो यह रिपोर्ट दुनिया भर के शहरों में रहने की लागत की तुलना वाली रिपोर्ट है। मतलब ये पता चलता है कि आपको इस शहर पे रहने पे कितना खर्चा आएगा। अगर बात करें वो उस शहर का जो लागत है वो किस आधार पे पता चलता है, उसका मापदंड क्या है, तो उसका वहां पर रहने का, आवास का जो खर्च है वो कितना लगेगा, भोजन का खर्च कितना लगेगा, परिवहन का खर्च कितना लगेगा, साथ साथ स्वास्थ्य सेवा की आपके लागत कितना लगेगा। अगर बात करें कि यह रिपोर्ट कितने देशों की शहरों का आकलन किया गया, इसमें टोटल 80 देशों का आकलन किया गया है। यह रिपोर्ट द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट EIU के द्वारा जारी किया गया है। अगर बात करें कि दुनिया के सबसे महंगा शहर इस रिपोर्ट के आधार पर कौन सा है, तो सबसे नंबर 1 पे सिंगापुर, सबसे ज्यादा महंगा। दूसरे नंबर पे ज्यूरिख, ज्यूरिख कहाँ पे है? ये स्विट्जरलैंड में है। तीसरे नंबर पे बर्न, ये कहाँ पे है? ये भी स्विट्जरलैंड में है। अगर बात करें कि भारत में ऐसा कौन सा शहर है जो सबसे महंगा है, पहले नंबर पे मुंबई, दूसरे नंबर पे दिल्ली। चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक हमने पुरस्कार से लिया हुआ है। अभी हाल ही में एक पुरस्कार दिया गया, हम देखेंगे यह पुरस्कार क्यों इंपॉर्टेंट है। यह पुरस्कार इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह पुरस्कार भारतीय मूल के एक नागरिक को दिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार किसे दिया गया, उस पुरस्कार का नाम क्या है और उन्हें क्यों दिया गया। ठीक है, तो फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार किसे दिया गया? BR ललितांबिका को। यह पुरस्कार का नाम क्या है? तो सिविलियर ऑफ द लीजन डी ऑनर यह पुरस्कार का नाम है। अगर बात करें BR ललितांबिका को कौन है, इन्हें क्यों पुरस्कार दिया गया, तो ये इसरो के एक वैज्ञानिक है। कहाँ की? इसरो के वैज्ञानिक है। अभी हाल ही में गगनयान मिशन काफी ज्यादा चर्चा में था। तो गगनयान मिशन जो कि मनुष्य को अंतरिक्ष में भेजना यह मिशन था, तो गगनयान मिशन की निर्देशक BR ललितांबिका जी हैं। अगर बात करें इन्हें यह पुरस्कार क्यों दिया गया, तो इन्हें यह पुरस्कार भारत एवं फ्रांस के बीच सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए पुरस्कार दिया गया। यह पुरस्कार टोटल 5 क्षेत्रों में दिया जाता है। पहला सैन्य, नागरिक, सांस्कृतिक, विज्ञान और धर्म। इस आधार पे चाहे उसी देश का नागरिक या दूसरे देश का नागरिक जो एक महत्वपूर्ण योगदान देता है, उनको यह पुरस्कार दिया जाता है। अगर बात करें कि इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ, इस पुरस्कार की शुरुआत 1802 ईस्वी में हुआ। यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, तो यह पुरस्कार फ्रांसीसी राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमने बीवीएस से लिया हुआ है। देखते हैं क्या क्वेश्चन है और कितने आयाम पर क्वेश्चन आंसर बनेगा। अभी हाल ही में एम्पलीफाइड 2.0 पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? ये एम्पलीफाइड 2.0 पोर्टल क्या है, इसे क्यों लॉन्च किया गया और भी जितने आयाम पर क्वेश्चन आंसर बनेगा। तो एम्पलीफाइड 2.0 पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया? तो महुआ, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स, आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा। कब इसको लॉन्च किया गया? 2 दिसंबर 2023 को। ये क्या है? तो यह एक ऐसा पोर्टल है जिसके माध्यम से भारत के शहरों के विकास का मूल्यांकन है। मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि भारत के शहरों का विकास का मूल्यांकन करेगा कि कितना विकास हुआ, किस आधार पे करेगा, मतलब क्या क्या पता करेगा। जैसे जल गुणवत्ता कहाँ कितना है, स्वास्थ्य सुविधाएं कितनी है, शिक्षा व्यवस्था कितना है, झुग्गी झोपड़ियों की व्यवस्था कितनी है, वायु गुणवत्ता वहां का कितना है, अवशिष्ट प्रबंधन अच्छा है या नहीं, इन सभी का मूल्यांकन करेगा। जिसके आधार पर इसको एनालिसिस करके इसको सुधार किया जाएगा। अगर बात करें इस पोर्टल को कितनी भाषाओं में उपलब्ध है, तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में उपलब्ध है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है इन सभी आयामों पर देखना, इसको सुधार करके शहरी विकास के बारे में जागरूकता बढ़ाना, लोग जागरूक हों। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने पर्यटक और परिवहन से लिया हुआ है। अभी हाल ही में नितिन गडकरी के द्वारा क्लासिक इंपीरियल का शुभारंभ किया गया। क्लासिक इंपीरियल क्या है और जितने भी आयाम पर क्वेश्चन बनेगा। तो नितिन गडकरी के द्वारा क्लासिक इंपीरियल का शुभारंभ कहाँ पे किया गया? कहाँ? केरल में। किसके द्वारा किया गया? तो नितिन गडकरी के द्वारा किया गया। ये क्या है? तो क्लासिक इंपीरियल एक लग्जरी जहाज है। लग्जरी का नाम लेते नहीं आपको सुख सुविधाओं की समझ में आता है कि काफी ज्यादा सुख सुविधा। तो यह एक लग्जरी जहाज है जिसमें यात्रियों को उच्च स्तर की आराम और सुविधाएं प्रदान करेगा। इसमें क्या क्या सुविधाएं होगा? इसकी सुविधाएं जैसे 130 विलासितापूर्ण कमरे, विलासितापूर्ण जहां पे सारी सुविधाएं हो, 10 रेस्तरां के साथ साथ बार उपलब्ध है, एक थिएटर, एक स्पा, एक स्विमिंग पूल और इसके साथ एक जिम भी वहां पे उपलब्ध है।
अगर इसकी बात करें कि इसमें कितने यात्री यात्रा कर सकते हैं एक बार में, 325 यात्री, जिसकी लंबाई 50 मीटर है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य भारत में पर्यटन और क्रूज उद्योग को बढ़ावा देना। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने बीबीसी से लिया हुआ है, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। 115 मिलियन वर्ष पुराना सार्क जीवाश्म कहां पे मिला? 115 मिलियन वर्ष पुराना कहां पे मिला? जैसलमेर में। और अभी हाल ही में कौन सा खोज हुआ? वेनेडियम अभी हाल ही में कहां पे मिला? गुजरात में। लिथियम अभी हाल ही में कहां पे मिला? जम्मू एंड कश्मीर में। थोरियम कहां पे मिला? केरल में। नमक के ग्लेशियर अभी हाल ही में कहां पे खोजा गया? बुध ग्रह पे। अब आते हैं अपने सार्क जीवाश्म पे। अब बात करें कि 115 मिलियन वर्ष पुराना सार्क जीवाश्म कहां मिला? जैसलमेर में। यह किसके द्वारा खोजा गया? तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की टीम के द्वारा इसको खोजा गया। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, जैसलमेर राजस्थान में है और राजस्थान की मरुस्थली क्षेत्र में है, मरुस्थल वहां पे पानी ही नहीं उपलब्ध है, तो वहां पे मछली कैसे आ गया? तो देखो, जो थार का मरुस्थल अभी है, ये पहले टेथिस सागर था। टेथिस सागर, और उस सागर में मछली रहती थी, तो मछली में ही सार्क मछली जो कि सबसे बड़ी मछली है। अब ये बात करें कि मछली कहाँ पे पाया गया, तो जैसलमेर के कनाई गांव में पाया गया। अब बात करें क्या मछली पूरी सार्क मछली ही पाएगी या उसका कोई एक छोटा सा अंश? जीवाश्म मतलब जीव का अंश होता है, तो वहां पे सार्क का केवल एक दांत पाया गया। सार्क सबसे बड़ी मछली है, उसका दांत ही काफी बड़ा होता है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने महोत्सव से लिया हुआ है। अभी हाल ही में देखेंगे कौन सा महोत्सव हुआ और उस महोत्सव से हमारे एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी हाल ही में 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव कहाँ पे प्रारंभ हुआ? आयुर्वेद महोत्सव क्या होता है? तो 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव कहाँ पे प्रारंभ हुआ? तिरुवनंतपुरम केरल में, जो कि केरल की राजधानी है। ये कौन से क्रम का है, मतलब संस्करण कौन सा है? ये 5वां। इसके उद्घाटन भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप सिंह धनखड़ के द्वारा किया गया। अगर बात करें इस मतलब आयुर्वेद मंत्र महोत्सव किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जो कि भारत सरकार के। कब इसका महोत्सव आयोजन किया गया? 1 दिसंबर से लेकर 5 दिसंबर। ये 2023 का क्या थीम था? तो स्वास्थ्य में उभरती चुनौतियां और आयुर्वेद। अगर बात करें कि ये वैश्विक आयुर्वेद है, मतलब विश्व भर का, इसमें शामिल कौन कौन होगा? इसमें शामिल आयुर्वेद विशेषज्ञ, साथ में शोधकर्ता और छात्र इसमें शामिल होगा। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि आयुर्वेद के बारे में जागरूकता बढ़ाना और इस प्राचीन चिकित्सा को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाना। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको करंट अफेयर को शॉर्ट नोट्स के माध्यम में डिटेल में पढ़ना है, तो आप इस फैमिली के हिस्सा बन सकते हैं। धन्यवाद।